फोन पर बातें करते हुए रास्ते पर चल रही थी, तभी अचानक कोई मेरा बैग छीनकर भागने लगा। हे स्टॉप! मैंने फोन रखा और उस चोर के पीछे दौड़ पड़ी। वी रेस डाउन द स्ट्रीट ऑलमोस्ट बम्पिंग इनटू अ पासरबाई। उसके बाद वो किसी गली में मुड़ गया और जल्दी ही हम आगे एक डेड एंड पर आ गए। वो पीछे मुड़ा, लेकिन उसका चेहरा हुड से ढका हुआ था, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाई। मैंने अपना बैग वापस लेने की कोशिश की, लेकिन नहीं ले पाई। वो चोर मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने मुझे धक्का दे दिया। उसी वक्त उसकी टी शर्ट थोड़ी ऊपर हो गई और मुझे उसके पेट पर एक बड़ा सा टैटू दिखाई दिया। उसके बाद वो मेरा बैग लेकर वहाँ से भाग गया और मैं उसे नहीं पकड़ पाई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं खुद को बहुत कमजोर और बेसहारा महसूस कर रही थी। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब से मैं वर्कआउट करूंगी और स्ट्रॉन्ग बनूंगी। आई वुडंट लेट एनीबॉडी हर्ट मी। हाय, आई एम माइली। उस दिन के बाद से 2 साल हो गए। मैंने अपना वादा पूरा किया। इस पूरे टाइम में मैंने जिम में बहुत वर्कआउट किया और अब मैं बहुत अच्छी शेप में हो गई हूँ। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। मेरी मस्कुलर और टॉल बॉडी की वजह से लड़के मुझे गर्लफ्रेंड मटेरियल नहीं समझते। कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता और इसकी वजह से मैं मन ही मन बहुत परेशान रहती थी। एक दिन स्कूल में अचानक मैंने अपने क्लासमेट्स को मेरा मजाक उड़ाते हुए सुन लिया। मुझे गुस्सा आया और मैं उनकी पिटाई करने पर उतर आई। वो इधर उधर भागने लगे, साथ ही और ज्यादा हंसने लगे। वाओ माइली, could you be less feminine? तुम्हें कोई डेट नहीं करना चाहता क्योंकि तुम लड़के जैसी लगती हो। उनकी बातें मुझे चुप गई। मैं परेशान हो गई और क्लासेस स्किप करने का सोच लिया। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि मैं कुछ क्लासेस मिस कर दूंगी। मुझे अक्सर वर्कआउट करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ता था और इसकी वजह से मुझे खराब ग्रेड्स मिलते थे। घर आने पर मुझे लिविंग रूम में कुछ आवाजें सुनाई दी। मेरी मॉम एक छोटे से रेस्टोरेंट की एडमिनिस्ट्रेटर थी। वो डैड को बता रही थी कि उनके यहाँ हर रात गेस्ट आर्टिस्ट का शो होता है। A young musician came to perform several times. उसका नाम ओलिवर राइट है। मुझे नहीं पता कि ये उसका असली नाम है या नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छी ट्रिक्स करता है और हमेशा एक मास्क लगाकर रखता है। So mysterious. मैंने चुपचाप अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया ताकि मेरे पेरेंट्स मुझे स्कूल छोड़ने के लिए ना डांटे। तभी अचानक मुझे एक आइडिया आया। मैंने ओलिवर राइट के नाम से एक नया अकाउंट बनाया। मैंने अपनी प्रोफाइल पिक के लिए इंटरनेट से एक फोटो ढूंढी, कुछ नकली सब्सक्राइबर्स लिए और वो अकाउंट प्राइवेट कर दिया। देन आई यूज्ड ओलिवर्स अकाउंट टू लाइक ऑल ऑफ माय ओन फोटोज एंड राइट कमेंट्स विद डिक्लेरेशंस ऑफ लव। शाम को मैंने अपने लिए पिज्जा और फूलों का बुके ऑर्डर किया। मैंने उसकी फोटो ली और कैप्शन के साथ उसे पोस्ट कर दिया, रिलैक्सिंग विथ बे। अब सबको पता चल जाएगा कि मैं किसी कूल और रोमांटिक से लड़की को डेट कर रही हूँ। सारा स्कूल मुझे जानता था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे सब्सक्राइब भी किया था। अगले दिन मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट्स मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे थे। कुछ ने तो मुझसे ये तक पूछ लिया कि ओलिवर राइट कौन है। आई मिस्टीरियसली केप्ट साइलेंट। कुछ दिन बाद मैंने स्कूल में फ्लावर्स ऑर्डर किए और उन्हें देखकर लड़कियों के मुंह तो खुले के खुले रह गए। मैं झूठ मूठ में लगातार फोन पर बात करने का और मैसेजेस का जवाब देने का नाटक कर रही थी। मेरे क्लासमेट सोच में पड़ गए कि वो सब क्या चल रहा है। सब यही गेस करने में लगे हुए थे कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। एक दिन मैं क्लास के बाद रुकी हुई थी। मैंने बहुत सारे लेसन स्किप कर दिए थे और उसकी वजह से मुझे एडिशनल काम करना पड़ रहा था। हमेशा की तरह मुझे परेशानी हो रही थी। मुझे गुस्सा आ गया और मैं टीचर का इंतजार किए बिना वहाँ से चली गई। स्कूल गेट्स के बाहर मैंने देखा कि कुछ लोग एक लड़के को तंग कर रहे हैं। वो छोटा और दुबला पतला सा था। उसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे। अपना काम पूरा ना कर पाने की वजह से वैसे भी मेरा मूड बहुत खराब था और मैंने अपना सारा गुस्सा उनके ऊपर निकाल दिया। मैंने उस लड़के को बचाया और वो लोग वहाँ से भाग गए। थैंक्स। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं शाम को वर्कआउट करने का प्लान बना रही थी और इसके लिए जिम गई। वहाँ पहुँचने पर मुझे तुरंत एक हैंडसम और हट्टा कट्टा लड़का दिखाई दिया। Who was that? मैंने उसे वहाँ पर पहले कभी नहीं देखा था। प्रैक्टिस के दौरान वो अचानक मेरे पास आया और मुझे अपने बारे में बताने लगा। उसका नाम ग्रे था। ओह, तो तुम कंपटीशन की तैयारी कर रही हो? बहुत अच्छे। I want to take part in the prestigious state competitions too. लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है जो मुझे रोक रही है। उसके बाद वो शांत हो गया और मैंने भी उससे इसके बारे में नहीं पूछा। मैं पूरी रात ग्रे के बारे में सोचती रही। वो लड़का मेरे लिए परफेक्ट था। मैं दोबारा उससे मिलना चाहती थी। अगले दिन एक नया स्टूडेंट हमारी क्लास में आया। उसके क्लासरूम में घुसते ही मैंने तुरंत उस बच्चे को पहचान लिया जिसकी मैंने एक दिन पहले मदद की थी। आई सी, तो अब से वो हमारे साथ पढ़ने वाला था। स्टूडेंट्स, अपने नए क्लासमेट से मिलिए, ओलिवर राइट। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। क्या मैंने सही सुना था? ओलिवर राइट, ये तो मेरे फिक्शनल बॉयफ्रेंड का नाम था। पूरी क्लास के दौरान सब मुझे ही घूर रहे थे और मुंह दबाकर हंस रहे थे। टीचर ने मुझे ब्लैक बोर्ड के पास बुलाया और मैं एक सिंपल सा इक्वेशन भी सॉल्व नहीं कर पाई। उन्होंने मुझे खराब मार्क्स दे दिए। मेरा मूड वैसे भी खराब था, लेकिन उसके बाद तो और ज्यादा खराब हो गया। ब्रेक के दौरान मेरे क्लासमेट्स खुलकर मेरा और ओलिवर का मजाक उड़ाने लगे।
जस्ट लुक एट दीस टू, ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, हम दोनों साथ में सच में फनी लगते थे, लेकिन मैंने तो वो बस झूठी मूठी कहानी बनाई थी। हम डेट नहीं कर रहे थे। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस इनके नाम एक है। अच्छा, तो फिर कल तुमने इसको क्यों बचाया था? मैं क्लासेस के बाद रुका हुआ था और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। किसी को मेरा यकीन नहीं हो रहा था। मुझे उम्मीद थी कि ओलिवर मेरी बातों को कंफर्म करेगा, लेकिन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ पर चल क्या रहा है, इसीलिए वो बिल्कुल शांत था। मैं उससे बात करने के लिए उसे कोने में ले गई। मैंने उसे पूरी बात समझाई और सबको ये बताने के लिए बोला कि हम डेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पता है क्या हुआ? उसने मना कर दिया। मेरे पुराने स्कूल में सब लोग मुझे बुली करते थे। कल मैं प्रिंसिपल के पास जा रहा था, तभी मुझे वो दुष्ट लड़के मिल गए। लेट्स प्रिटेंड टू बी अ कपल। तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड के होते हुए कोई मुझे बुली नहीं करेगा। नो वे। अगर मैं तुम जैसे चूहे को डेट करूंगी तो सारे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। किसी के ना होने से तो मेरा होना ही अच्छा है ना? वैसे मैंने क्लासेस में देखा है कि तुम्हें स्टडीज में प्रॉब्लम होती है। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी तो मैं सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। That got my attention. स्कूल में सचमुच मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से निकालने की धमकी दे दी थी। सारे प्रोज और कॉन्स के बारे में सोचने के बाद मैं उसके साथ डेटिंग का नाटक करने को रेडी हो गई। क्लास में वापस आने के बाद मैंने कहा कि मैं और ओलिवर कपल है और अगर किसी ने हमारा मजाक उड़ाया तो मैं उससे खुद डील करूंगी। स्कूल के बाद मैं दोबारा जिम गई। ग्रे वहाँ पर नहीं था और इसकी वजह से मैं परेशान हो गई। मेरा उससे फिर से मिलने का बहुत मन था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आखिरकार आ गया। हमने एक साथ वर्कआउट किया और फिर उसने मुझे घर तक भी छोड़ा। मैं उसके प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी। Who could resist such a cool guy? ओलिवर और मैं अभी भी कपल की तरह एक्ट करते थे। हम हाथों में हाथ डालकर हर जगह एक साथ जाते थे और एक दूसरे को गले लगाते थे। स्कूल के बाद मैं हमेशा की तरह जिम जाना चाहती थी, लेकिन ओलिवर ने मुझे याद दिलाया कि मुझे पढ़ाई करनी होगी, वरना मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। I did not like it. I had to stay in school and do those stupid tasks. सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ओलिवर ने मेरे पास आकर मुझसे बोला कि हमें कपल बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे भी पढ़ाई में मेरी हेल्प करेगा। मैं हैरान हो गई। ओलिवर दुखी और डरा हुआ लग रहा था। जब मैंने उसे इसके बारे में पूछा तो उसने मुझे बोला कि नहीं, सब कुछ ठीक है। आखिर में मैं तैयार हो गई। We pretended to break up but stay friends. एक दिन वर्कआउट पूरा करने के बाद ग्रे ने मुझे एक रेस्टोरेंट में इनवाइट किया। मैं खुश हो गई और मैंने उसे बताया कि मेरी मॉम वहाँ पर काम करती है। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने तुरंत ग्रे को उनसे मिलवाया। मॉम को वो काफी अच्छा लगा। उन्होंने धीरे से मेरे कान में बोला कि ग्रे बहुत हैंडसम और अच्छा लड़का है। हम एक खाली टेबल पर बैठ गए और शो शुरू हुआ। डांसर स्टेज पर आए और परफॉर्म करने लगे और फिर ओलिवर राइट की बारी आई। वो मैजिशियन मास्क में परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उसका फिगर और हाव भाव सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वेट, इट कुडंट बी। क्या वो सच में मेरा क्लासमेट था? मुझे लगता था कि वो बस उसका मैजिशियन नेम है। स्टेज पर ओलिवर रियल लाइफ से कहीं ज्यादा रिलैक्स लग रहा था। His complex tricks were breathtaking. एक बार को उसकी नजर मुझ पर और ग्रे पर गई और वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। ओलिवर के स्टेज से जाने के बाद हमने उसका पीछा किया। मैं पता करना चाहती थी कि क्या वो सच में वही है। मैंने सही सोचा था, मास्क के पीछे मेरा क्लासमेट था। ओलिवर फिर से थोड़ा सा डरा हुआ सा लग रहा था और मुझसे बात नहीं करना चाहता था। वो सचमुच काफी वियर्ड था। रेस्टोरेंट से जाते वक्त मैं मॉम को गुड बाय बोलने आई। उन्होंने शिकायत करते हुए बोला कि सेफ का कॉम्बिनेशन लॉक टूट गया है और टेक्नीशियन इतनी रात में वहाँ पर नहीं आना चाहता। तभी अचानक ग्रे बोल पड़ा, मेरे डैड एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन है और मैं अक्सर उनकी हेल्प करता हूँ। मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स मॉम खुशी खुशी मान गई। ग्रे काम पर लग गया और आधे घंटे में उसने काम पूरा कर लिया। मॉम खुश हो गई और मुझे खुद पर काफी प्राउड फील हुआ कि मैं ऐसे लड़के को डेट करती हूँ। अगले दिन टीचर्स ने हमें बहुत सारा मुश्किल होमवर्क दे दिया। मैंने ओलिवर को अपने घर पर चलकर पढ़ाई करने के लिए बोला। जब हम वहाँ पर गए तब मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं थे। वो ओलिवर को देखकर हैरान हो गए। मॉम मुझे कोने में ले गई और कहा कि ये थोड़ा वियर्ड है। फिर मैंने उन्हें बताया कि उनके रेस्टोरेंट वाला मैजिशियन यही तो है। माय पेरेंट्स वर शॉक्ड। मॉम ने तुरंत ओलिवर को टेबल पर बिठाया और उससे कई तरह के सवाल पूछने लगी। उसने कहा कि उसे हमेशा से मैजिक ट्रिक्स में इंटरेस्ट था। अब वो किसी फेमस इल्यूजनिस्ट के साथ मास्टर क्लास करने के लिए पैसे सेव कर रहा है। अपने रूम में आने के बाद मैंने ओलिवर से पूछा कि वो अपनी हॉबी क्यों छुपाता है। अपने रूम में वापस आने के बाद मैंने ओलिवर से पूछा कि वो अपनी हॉबी क्यों छुपाता है। मैजिक ट्रिक्स आर सो कूल आफ्टर ऑल। एक्चुअली पहले मैं सबको ट्रिक्स दिखाता था, लेकिन कभी कभी मुझसे गलती हो जाती थी और लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे।
इसीलिए एक दिन मैंने अपनी मैजिशियन लाइफ और ऑर्डिनरी लाइफ को अलग अलग रखने का फैसला कर लिया। प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन वैसे भी तो लोग तुम पर हंसते हैं। सो मेरे कहने का मतलब है कि तुम सबको अपनी हॉबी के बारे में क्यों नहीं बता देते? इट डेफिनेटली कांट गेट एनी वर्स। मुझे पूरा यकीन था कि इसकी वजह से लोग उसकी रिस्पेक्ट जरूर करेंगे। ओलिवर इसे लेकर श्योर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे कन्विंस कर लिया। अगले दिन मैंने अपने क्लासमेट से बोला कि ओलिवर हमें एक बढ़िया शो दिखाएगा। वो लोग इंटरेस्टेड थे और शाम को रेस्टोरेंट में एक भी सीट खाली नहीं बची थी। मैंने ग्रे को भी इनवाइट किया था और हम एक साथ बैठे हुए थे। आई कुड फील माई क्लासमेट्स स्टेयरिंग एट मी। वो लोग आपस में कानाफूसी करके मेरे नए बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने लगे। मुझे वो सब अच्छा लग रहा था। आई लव द अटेंशन यू नो। जैसे ही ओलिवर स्टेज पर आया, रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। शुरू में वो बहुत नर्वस था और बार बार चीजें गिरा रहा था। वो बेचारा शर्म से लाल हो चुका था और खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया। मैं उसका सपोर्ट करने के लिए स्टेज पर गई। मेरे वहाँ जाते ही ओलिवर ने तुरंत खुद को संभाला और एक मजेदार ट्रिक दिखाई। सब अच्छा हो गया और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उसके बाद उसने नए ट्रिक्स दिखाने शुरू कर दिए। सबकी हंसी गायब हो गई और लोग खुश होकर उसे एडमायर करने लगे। इन दी एंड ओलिवर हॉल में घूमने लगा और आखिर में रिसेप्शन के डेस्क पर जाकर रुक गया। उसने मेरी मॉम को बाहर आने के लिए बोला और उनकी जगह पर बैठ गया। 1 मिनट बाद वो वापस चला गया और डेस्क पर अचानक फूलों का एक बड़ा सा बुके आ गया। इट लुक्स सो इम्प्रेसिव। ऑडियंस में बैठे लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। अचानक रेस्टोरेंट का फायर अलार्म बजना शुरू हो गया। शुरू में सबको लगा कि ओलिवर की ये कोई ट्रिक है, लेकिन जल्दी ही क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे लोग कंफ्यूज थे। गेस्ट घबराने लगे और उन्हें बाहर निकाला गया। थोड़ी देर बाद फायर फाइटर्स और एम्बुलेंस भी आ गई। तभी अचानक पुलिस वाले रेस्टोरेंट के अंदर आ गए। मॉम की आंखों में आंसू थे। It turned out that the money had disappeared from the cash register and the safe in which the monthly revenue was stored, that was also empty. मैं मॉम को शांत करने की कोशिश करने लगी और उनके साथ ही खड़ी थी। पुलिस और मैंने कैमरास के फुटेज देखे, लेकिन अलार्म चालू होने की वजह से उनके ऊपर फोम के छींटे पड़ गए थे। बस इसी की वजह से कुछ भी समझ पाना बहुत मुश्किल था। पुलिस वालों ने हमसे पूछा कि सबसे आखिर में फ्रंट डेस्क के पास कौन आया था। सबको तुरंत ओलिवर का वो ट्रिक याद आ गया। मेरी मॉम ने कहा कि वो किसी फेमस इल्यूजनिस्ट के साथ मास्टर क्लास के लिए पैसे सेव कर रहा था। जाहिर तौर पर ओलिवर तुरंत मेन सस्पेक्ट बन गया। उसे गिरफ्तार करके स्टेशन ले जाया गया। मुझे यकीन था कि ये उसका काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसीलिए मैं भी उसके साथ गई। जब हम दोनों अकेले थे तब ओलिवर ने कसम खाकर कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाय द वे, मैं बहुत टाइम से तुमसे ये कहना चाहता था। जब हम कपल बनने का नाटक कर रहे थे तब ग्रे मेरे पास आया था। उसने मुझे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कहा और धमकी भी दी। उसने मुझे इतना डरा दिया था कि मैंने तुमसे कहा कि अब से हम कपल बनने का नाटक नहीं करेंगे। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग, डू यू रिमेम्बर ग्रे फिक्सिंग द सेफ इन द रेस्टोरेंट? ऐसा हो सकता है कि उसे कोड का पता लग गया होगा और उसी ने पैसे लिए होंगे। उसकी बातें मुझे बिल्कुल बकवास लग रही थी। ग्रे वैसा कभी कुछ नहीं कर सकता था। वो बस मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता था और इसीलिए उसने ये सब किया। ओलिवर के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था, इसीलिए उसे जल्दी ही रिलीज कर दिया गया। मैं अगले दिन जिम आई, लेकिन ग्रे वहाँ पर नहीं था। वो मेरी कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रहा था और उसके अगले दिन भी नहीं आया। मैंने अपने कोच से इसके बारे में पूछने का फैसला किया। Gray, he is soon leaving for the competitions he wanted to take part in. I remember, उसने मुझे इसके बारे में बताया था। उसने कहा था कि उसे कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना थोड़ा महंगा होता है। ग्रे के पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन कल उसने फाइनली फर्स्ट पेमेंट कर दी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर बाल्टी भर ठंडा पानी फेंक दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ओलिवर की बात सही थी? क्या ग्रे ने वो पैसे चुराए थे? मैं इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी। मैंने रजिस्ट्रेशन कार्ड पर उसका एड्रेस ढूंढा और उससे बात करने के लिए उसके घर चली गई। जब उसने दरवाजा खोला तब वो मुझे देखकर एकदम हैरान रह गया। जाहिर तौर पर वो मुझे वहाँ पर देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था। वो नहाने गया था और उसके कंधे पर गीली टॉवल पड़ी हुई थी। आई सडनली नोटिस्ड अ बिग टैटू ऑन हिज स्टमक। और तुरंत 2 साल पहले का एक सीन मेरी आंखों के सामने आ गया। जिस लड़के ने मेरा बैग चुराया था उसके पेट पर भी सेम टैटू था। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। यू, इट वाज यू। तुमने ही 2 साल पहले मेरा बैग चुराया था और रेस्टोरेंट से पैसे भी तुमने ही चुराए हैं। Are you crazy? मुझे नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रही हो। अचानक ग्रे भागने लगा और खिड़की से कूदकर सड़क पर चला गया। मैं भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। नॉट सो फास्ट। मैं उसे दोबारा भागने नहीं दे सकती थी। हम शहर में भागते भागते वापस उसी छोटी सी गली में आ गए। सामने डेड एंड था। हम इससे पहले भी ऐसी सिचुएशन में आ चुके थे, लेकिन अब मैं पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ग्रे ट्राइड टू गो अराउंड मी, बट आई डिडंट लेट हिम। मैंने उसे दबोच लिया
और पुलिस को कॉल किया। उनके आने के बाद उन्होंने उसका अपार्टमेंट सर्च किया। उन्हें वो पैसे मिल गए जो उसने अभी तक कंपटीशन पर खर्च नहीं किए थे। पुलिस वालों ने जब अपना सिस्टम चेक किया तो उन्हें पता चला कि ग्रे को पहले भी चोरी के इल्जाम में अरेस्ट किया गया है। जब वो लोग उसे धक्का देकर कार में डाल रहे थे तभी अचानक उसने पलटकर बोला, You know, I really liked you. मेरे दिल को एक झटका सा लगा। His words only made it all more painful. अगले कुछ हफ्ते तक मैं उस शौक से उभर नहीं पाई। It was a shame that things turned out that way. मुझे सचमुच उससे प्यार हो गया था, लेकिन बहुत घटिया इंसान निकला वो। उस वक्त अगर ओलिवर मेरे साथ ना होता तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती। वो मुझे खुश रखता था, एंटरटेन करता था और क्यूट गिफ्ट्स भी देता था। लोगों ने स्कूल में उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया था। मैंने सही सोचा था। उसकी अनयूजुअल टैलेंट ने उसे पॉपुलर बना दिया था। अब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे। धीरे धीरे मुझे बेटर फील होने लगा। मैंने वापस जिम जाकर कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी। इट माइट बी हार्ड टू बिलीव बट वन डे ओलिवर एंड आई स्टार्टेड डेटिंग। हम स्ट्रेंज कपल जरूर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने खुद को एक्सेप्ट करना सीख लिया है और अब हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मैंने हाल ही में कंपटीशन जीता और ओलिवर के सपने पूरे करने के लिए वो कैश प्राइज उसे दे दिए। A famous illusionist is teaching him right now and I believe he's got a big future ahead of him. मुझे समझ आ चुका है कि लुक्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। आपको क्या लगता है?